अर्के गुलाब को नहाने के पानी में शामिल करना पसीने से पैदा होने वाली बू को दूर करता है। ये कुदरती तौर पर ठंडक पहुंचाने में मददगार और फितरत का परफ्यूम है। बेकिंग सोडा भी जिस्मानी बू की रोकथाम में मदद देता है। अगर हामला खवातीन रोजाना सुबह 2 खजूर इस्तेमाल करें तो वो हमेशा सेहतमंद रहती हैं। रोजाना 1 खजूर खाने से आपके कपड़े पेशाब के कतरों से पाक रहते हैं। अगर आप तंबाकू नोशी जैसी किसी भी लत में गिरफ्तार हैं तो बाकायदगी से मिसवाक करना इससे निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। अगर जिगर में सख्ती महसूस हो तो खुबानी का इस्तेमाल करें। ये जिगर के लिए बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है। ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रखने के लिए किशमिश खाएं। हर खाने के बाद 2-3 दाने किशमिश के खाने चाहिए। अगर आपको अपने जिस्म में मामूली सा बुखार मालूम हो तो किशमिश को दूध में हल करके 1-2 बार इस्तेमाल करें। अगर नहाने या हाथ मुंह धोने के बाद आपके जिस्म पर खुश्की आ जाती हो तो जैतून का तेल नीम गर्म करके जिस्म की मालिश करें। इससे आपके जिस्म पर दोबारा खुश्की नहीं आएगी। अगर मैदे में जलन और तेजाबियत मालूम हो और खाना हजम न होता हो तो 1 छिटांक किशमिश खाने से आपका मैदा ठीक हो जाएगा। अगर आपके दांत कमजोर हैं और जल्दी टूट जाते हैं तो किशमिश के इस्तेमाल से आपके दांत मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और चक्कर आने लगते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आलू बुखारा और इमली इस्तेमाल करें। अगर कोई अंदरूनी जख्म हो तो खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल करने से जख्म ठीक हो जाता है। निहार मुंह जैतून का तेल इस्तेमाल करने से आपकी रंगत हमेशा निखरी निखरी रहती है। अगर आप दमा के मरीज हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघिए, मर्ज से अफाका मिलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डिकार आते हों तो खुबानी खाने से डिकार कम आएंगे। बलगम का मसला हो तो फूल गोभी का सालन ज्यादा से ज्यादा खाएं, मसला हल हो जाएगा। खूनी बवासीर को रोकने के लिए रोजाना निहार मुंह 1 छुहारा खा लें, बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके दांतों से खून आता है तो माल्टे के छिलके दांतों पर मलें, इससे आपके दांतों से खून नहीं आएगा। अगर पेशाब का मसला हो तो गोभी का सालन इस्तेमाल करें, इससे आपको पेशाब खुलकर आ जाएगा। वो अफराद जिनका वजन बहुत ज्यादा है बंद गोभी का इस्तेमाल करें, वजन कम हो जाएगा। छाती के कैंसर में शिकार खवातीन को चाहिए कि वो रोजाना सुबह बंद गोभी के कच्चे पत्ते खाएं, इससे कैंसर की शिद्दत खत्म हो जाएगी। जिन अफराद की यादाश्त कमजोर हो वो खाने में ज्यादातर हल्दी का इस्तेमाल करें क्योंकि हल्दी यादाश्त को बेहतर बनाती है। पालक खाने से पट्टे मजबूत होते हैं। गन्ने का जूस 15 मिनट के बाद इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहता क्योंकि 15 मिनट के बाद इसमें खुद ब खुद जरासीम पैदा हो जाते हैं। 1 कप पिसा हुआ जीरा सफेद, पहाड़ी पुदीना पिसा हुआ आधा कप, काफूर की 2 गोलियां पिसी हुई, सबको अच्छी तरह बारीक पीस कर छान कर 1 कप किसी भी टेल्कम पाउडर में मिला लें और बोतल में भर कर रख लें। अगर गर्मी दाने ज्यादा निकलते हैं तो राल सफेद की मिकदार को थोड़ा बढ़ा लें। नजर कमजोर हो जाने की सूरत में इलाज के तौर पर 100 ग्राम मगज धनिया, 100 ग्राम मगज सौंफ, 100 ग्राम मगज बादाम और 25 ग्राम स्याह मिर्च को सफूफ बनाकर 500 ग्राम देसी घी और हम वजन देसी शक्कर मिलाकर मुरक्कब बना लें। इसे सुबह शाम निहार मुंह 1 खाने का चम्मच खाकर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। नीम गर्म दूध का 1 गिलास पी लें। मुतवातर 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करने से नजर की कमजोरी का मसला हल हो जाएगा। 4 चीजें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट बराबर मिकदार में लें, कूट लें, ग्राइंड नहीं करना। इसको रात को आधा किलो दूध लें, मट्टी का बर्तन लें, 5 बड़े चम्मच इसके अंदर डालें। 1 मट्टी का बर्तन, आधा किलो दूध और इसमें 5 बड़े चम्मच इसके डालें और इसको इतना पकाएं और इसके अलावा 5 खजूरें मट्टी के गिलास में पानी लेकर इनको 3 घंटे भिगो कर रखें। फिर इस पानी के अंदर इनको ग्राइंड कर लें। फिर दूध के अंदर डालकर इनको अच्छी तरह पकाएं। इतना पकाएं कि ये 1 पाव रह जाए। सर्दियों में इसको इसी तरह गर्म
حالت میں پئیں اور گرمیوں میں اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں۔ مردانہ کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ 1 کپ کلونجی کے بیج، 2 چمچ میتھی کے بیج اور 1 چمچ جنگلی نیاز بو لے کر ان تمام اجزاء کو پیس لیں۔ ہر صبح ناشتے میں 1 کھانے کا چمچ یہ سفوف شہد میں حل کریں اور کھا لیں۔ اس کے بعد 1 گلاس دودھ ضرور پئیں، جبکہ پھلوں کا استعمال بھی ضرور کریں اور صرف 6 ہفتے میں حیرت انگیز نتیجہ دیکھیں۔ کلونجی کا استعمال نہ صرف آپ کو مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ کئی طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو یہ جسم میں کولیسٹرول کو ختم کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیم سے گرمی دانوں کا علاج۔ گرمی دانوں کے لیے نیم کی 11 کونپلیں یعنی نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں صبح کھائیں، اس سے گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن ناشتے سے پہلے نہار منہ خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ نیم کے پتے سرسوں کے تیل میں جلا کر تیل لگا سکتے ہیں، اس سے بھی بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔